Good morning, students. So today we discuss about the drug acting on central nervous system. That is your chapter 5. So first, the topic is anesthetics. Anesthetic agents which are used in the medical treatment to prevent a patient from feeling pain during surgery. It allows people to have procedures that lead to healthier and longer lives. जो आपके एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं वो एनेस्थीसिया कॉज करते हैं. ये मेनली आपके जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, सर्जरीज़ होती हैं, उसमें यूज़ किए जाते हैं. ये क्या करते हैं, ये पेन को जो आपकी जितने भी सेंसेशंस होती हैं पेन रिलेटेड, उनको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जिससे जो पेशेंट है वो पेन फील नहीं करता है. और जो आपकी सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो किए जाते हैं. और जो पेशेंट है वो आफ्टर ऑपरेशन रिकवरी के बाद गुड फील करता है. ठीक है, तो एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जो आपके सर्जरी के दौरान पेशेंट को दिए जाते हैं ताकि उन्हें पेन फील ना हो. ठीक है. टाइप्स, सेकंड पॉइंट है टाइप्स. जो आपके एनेस्थेटिक्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थेटिक्स एंड रीजनल एनेस्थेटिक्स. तो आपके जो फर्स्ट है जनरल एनेस्थेटिक्स, वो क्या करते हैं, आपकी होल बॉडी को अफेक्ट करते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और मूव नहीं कर पाता है. ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, सिस्टमिक अपना एक्शन देते हैं. ठीक है. जो सर्जन्स होते हैं ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ऑपरेट करने के लिए, और जो आपके टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स होते हैं लाइक जैसे बैक सर्जरी है, वो आपकी विदाउट जनरल एनेस्थीसिया के नहीं होती है. ठीक है, तो उसमें जो सर्जन हैं वो जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं. ओके, लाइक जैसे आपका हो गया ओपन हार्ट सर्जरी है, ब्रेन सर्जरी है एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हैं. तो इसमें हमें क्या चाहिए, पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर्म में चाहिए ताकि वो मूव ना करे, बट जो है उसकी ब्रीदिंग, उसके जो भी आपके फंक्शंस हैं, बॉडी फंक्शंस, वो नॉर्मल वे में चलते हैं. तो जो जनरल एनेस्थेटिक है वो तब दिए जाते हैं. ठीक है. लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपके किसी भी बॉडी के स्मॉल पार्ट को अफेक्ट करते हैं. लाइक जैसे कि आपका टूथ सर्जरी है, यानी कि आपका टूथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो जो डेंटिस्ट है वो आपके टूथ को ट्रीट करेगा, तो वो आपका रीजनल हो गया. ठीक है, लोकल पोर्शन जो आपका स्मॉल पार्ट है. तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो डेंटिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, आई सर्जरीज़ में, लाइक जैसे कैटरेक्ट रिमूवल होता है उसमें. ठीक है. एंड अगर आपकी स्किन में कोई स्मॉल पार्ट को रिमूव करना है तो वो लोकली उस पार्ट को जो है एनेस्थीसिया देंगे. ठीक है, वहाँ की जो सेंसेशंस हैं उसको ब्लॉक करेंगे. ठीक है, और आपका जो लोकल पार्ट का जो सर्जरी या प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो इसमें आपकी जैसे स्मॉल स्किन रिमूवल्स हैं, लाइक वार्ड्स हो गए, मोल्स हो गए, तो इनको अगर निकालना है तो उसके लिए जो है लोकल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रीजनल एनेस्थेटिक्स. ये लार्जर एरिया को अफेक्ट करते हैं, लाइक जैसे आपकी आर्म है, लेग्स है, या फिर जो वेस्ट से नीचे का पोर्शन है मेनली, उसमें जो है रीजनल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं. ठीक है. जो आपके रीजनल एनेस्थेटिक्स हैं वो मेनली आपके चाइल्ड बर्थ का जो पेन है उसको ईज करने के लिए, और सी सेक्शन जो डिलीवरीज होती हैं उसमें जो है रीजनल एनेस्थेटिक्स जो है वो दिए जाते हैं. ठीक है. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया. तो जो आपका एनेस्थीसिया हमने दिया है पेशेंट को, उसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं. फर्स्ट आती है एनाल्जेसिया. एनाल्जेसिया मीन्स होता है कि लॉस ऑफ पेन सेंसेशन. ठीक है, पेन रिलीवर. ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट क्या होगा, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन. पेन सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाएगी, ड्राउजीनेस आएगी एंड एमनीशिया एंड रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ पेन. यानी कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो आपके पेन को जो है फील नहीं कर पाएगा. ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा. सेकेंड स्टेज में आता है एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट यानी कि जो आपकी पिपल्स हैं, आई पिपल्स हैं, एंड जो आपका एक्साइट होगा, यानी कि जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे. ठीक है, तो इसमें डेलिरियम आता है. ठीक है, राइज एंड इरेगुलरिटी इन ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन. इसमें क्या है, एक्साइटमेंट की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज होगा, राइज होगा. ठीक है, रिस्क ऑफ लैरिंजोस्पार्म. यानी कि आपका जो लैरिंग है उसमें स्पार्म होंगे तो उसका रिस्क आ सकता है.
To shorten this period, a rapid acting anesthetic like propofol is administered IV before inhaled anesthetic. तो जो आपका एक्साइटमेंट स्टेज है वो बहुत ही रैपिड होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। इसको और शॉर्ट करने के लिए प्रोपोफोल एनेस्थेटिक दिया जाता है, ठीक है। फर्स्टली जो आपके एनेस्थेशिया है वो इन्हेलेशन के थ्रू दिया जाता है, यानी कि बाय एयर आपको इनहेल कराया जाता है, ठीक है। तो वो आपका एनेस्थीशिया है। लेकिन इस स्टेज को जो है शॉर्ट करने के लिए और शॉर्ट करने के लिए इस पीरियड को प्रोपोफोल दिया जाता है इनहेल्ड एनेस्थेटिक देने से पहले, वो भी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। थर्ड स्टेज होती है आपकी सर्जिकल एनेस्थीशिया। सर्जिकल एनेस्थीशिया मतलब कि फर्स्ट में एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ आपका पेन सेंसेशन हो गया, यानी कि पेन के सेंसेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। आप थोड़े थोड़े कॉन्शियस हो, थोड़े थोड़े नहीं हो, ठीक। जो आपका एक्साइटमेंट स्टेज है उसमें आपको क्या होगा, आपकी एक्साइटमेंट होगी, आपकी जो ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन है, वो थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। और आपकी पिपल्स हैं, अगर पेशेंट की लाइट होगा उसके पिपल में डालेंगे तो रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है, वो आई बॉल मूवमेंट होगा। लेकिन जब थर्ड आती है स्टेज, उसमें क्या होता है, जो आपकी मसल टोन है और जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, लाइक जैसे स्किन रिफ्लेक्शन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, ये सब चीज़ें आपकी स्लो डाउन हो जाएंगी। तो जो आपकी मसल टोन और रिफ्लेक्सेस हैं वो लॉस हो जाएगा उनका, यानी कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मसल टोन आपकी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी, यानी कि इस स्टेज में आके जो पेशेंट है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। नॉर्मल उसके मोटर जो आपके पेशेंट के मोटर रिस्पॉन्सेज होंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे, ब्रीथ नॉर्मल हो जाएगी, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और इस स्टेज में आके जो है पेशेंट की सर्जरी के लिए बेस्ट जो है आइडियल स्टेज होती है। इसमें क्या है, आपको मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है, ठीक है। और आपका जो सर्जिकल ऑपरेशन है वो आप इसमें कैरी कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज होती है मेडुलरी पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है अगर इस स्टेज में चला जाता है तो जो है आपका रिस्पिरेशन है और जो आपके वैसोमोटर सेंटर्स हैं वो डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो उनके रिफ्लेक्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपका रेस्पिरेशन है वो फेल हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो ये वाली स्टेज को जो है ये बहुत ही डेंजरस होती है इस स्टेज में पेशेंट को। नहीं तो डोज डिपेंडेंट जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है वो इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इमेज, तो सबसे पहले क्या है, पेशेंट अवेक होता है, ठीक है। तो जब हम उसे एनाल्जेसिया देते हैं, यानी कि एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो एमनीशिया स्टेज में जाता है, जिस स्टेज में उसको हल्का हल्का फील होता है कि उसके जो आपके मोटर नर्व्स हैं वो उनका सेंसेशन लॉस होता है, पेन का सेंसेशन लॉस होता है, सिडेशन आता है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में स्टेज आने के बाद में फिर आता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में जो पेशेंट है उसको नहीं जाना चाहिए, सिडेशन तक ही रहना चाहिए। देन उसके बाद कोमा और डेथ, अगर आपकी फोर्थ स्टेज आती है तो कोमा एंड देन उसके बाद डेथ। तो ये आपकी स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया है कि पेशेंट अवेक है, ठीक है, तब हमने एनेस्थीसिया दिया है उसको फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में एमनीशिया उसको आया है, और थर्ड स्टेज में हम जो है सिडेशन आया है, सिडेशन के बाद हिप्नोसिस एंड देन कोमा एंड देन डेथ। तो इसमें पेशेंट को देखना जो आपका डोज होती है एनेस्थीसिया की वो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेजेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है आपका जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जनरल एनेस्थीसिया की, क्या क्या हो सकते हैं। जो आप एनेस्थेटिक दे रहे हो तो उसमें क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट है आपका ईज़ ऑफ यूज़, ठीक है। इसमें क्या है, आपका जो पेशेंट है वो इजीली उसको यूज़ कर पाए, यानी कि जो आपका एनेस्थेटिक जो आप डॉक्टर है वो जो एनेस्थेसिया का यूज़ है वो प्रॉपर ईज़ हो, ठीक है, उसको करने में। सेकंड है इजी टाइट्रेबिलिटी। थर्ड है प्रोवाइड मसल रिलैक्सेशन, यानी कि जो आपका एनेस्थीसिया है वो मसल रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करे। कार्डियो स्टेबिलिटी एंड ब्रोंकोडाइलेशन, जो कार्डियो स्टेबिलिटी है यानी कि जो हार्ट का से रिलेटेड जो हार्ट बीट है उसको कार्डियो स्टेबल करे, स्टेबल करके रखे, अप डाउन ना करे, ठीक है।
जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो। ब्रोंकोडायलेशन ताकि अगर ये दोनों स्टेजेस जो हैं अगर वो नॉर्मल रहेंगी तो जो आपका सर्जिकल प्रोसीजर है वो फॉलो हो पाएगा प्रॉपर। अगर ये चीज़ें कॉमन जो आपकी नॉर्मल नहीं होंगी तो क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, जिससे क्या है आपका जो सर्जिकल ऑपरेशन है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, डेलिरियम एंड हैंगओवर इफेक्ट, यानी कि पेशेंट को क्या लगे कि वो एक नशे में है, ठीक है, ताकि उसको पेन फील ना हो। नेक्स्ट है नो ऑर्गन टॉक्सिसिटी और अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट, यानी कि नोजिया, वॉमिटिंग या फिर एमएस ट्रिगर। जो आपका एनेस्थीसिया, जो एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं जो हम दे रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी बॉडी पार्ट पे ऑर्गन टॉक्सिसिटी ना करे, यानी कि किसी भी पार्ट को अफेक्ट ना करे, उसमें टॉक्सिसिटी कॉज ना करे और कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है ईजी एस्टिमेशन ऑफ कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। तो जो आपका जिस साइट पे हमें क्या है आपका चाहिए, यानी कि अगर हम ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है जो आपका साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करना इजी हो कि कितनी कंसंट्रेशन हमने एनेस्थीसिया की दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अवेलेबिलिटी, ईजिली अवेलेबल हो, पंजेंसी उसकी, यानी कि वो पंजेंसी जो है उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, कॉस्ट में हो, ज़्यादा कॉस्टली ना हो, चीप हो, ठीक है, ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है, ऑनसेट एक्शन, क्विक एक्शन और एमरजेंसी, कि आपका उसको जो पेशेंट को दिया है उसके बाद ही वो क्विक ऑनसेट और उसका एक्शन है वो रखे और इमरजेंसी में जो है उसको दिया जा सके ताकि जो पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नॉन फ्लैमेबल होना चाहिए। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं आइडियल एनेस्थीसिया की, जो क्या करती हैं, पेन रिलीफ देती हैं, मसल रिलैक्सेशन और स्लीप कॉज करती हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक एनेस्थेटिक एजेंट की आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका सिंगल एजेंट जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो इस सब जो कंडीशंस हैं उनको नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं ग्रुप में या फिर कॉम्बिनेशन में जो है एनेस्थेटिक एजेंट्स को देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन जो आपके एनेस्थेटिक्स होते हैं। सो फर्स्ट हम अगर जनरल एनेस्थेटिक की बात करें तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इनहेलेशन के थ्रू आपका एडमिनिस्ट्रेशन और सेकंड है इंट्रावेनस। तो जो आपका इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है वो एनेस्थेटिक दो टाइप्स के होते हैं, गैसेस फॉर्म में और वॉलेटाइल लिक्विड्स में। ठीक है, जो गैसेस फॉर्म में होते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड एंड जिनॉन होता है। ठीक है, एंड सेकंड है आपका वॉलेटाइल लिक्विड जिसमें आपका ईथर, हेलोथेन एंड फ्लोरीन, आइसोफ्लोरीन, डेसफ्लोरेन, सेवोफ्लोरीन एंड मिथॉक्सीफ्लोरीन जो है वॉलेटाइल लिक्विड्स जो आपके दिए जाते हैं। ठीक है, ये एनफ्लोरीन जो फ्लोरीन वाली फैमिली है ये नई डिस्कवर्ड हुई है और ये नए जो एजेंट्स हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड की कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, अगर हम इंट्रावेनस की बात करें तो इसमें दो टाइप्स के आते हैं, जो स्लो एक्ट करते हैं और जो एक इंड्यूस एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्लोअर एक्टिंग की बात करें तो इसमें आता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। इसमें जो ड्रग है वो है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से जो है एनेस्थेटिक एजेंट है। सेकेंड है ऑपियोइड, इसमें आता है फेंटेनाइल, एंड बेंजोडाइजेपिन में आता है डायजेपाम, लोराजिपाम एंड मिडाजोलाम। ठीक है, तो ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी है जो स्लोअर एक्ट करती है और सिडेशन कॉज करती है। और जो लास्ट है इसका इंड्यूसिंग एजेंट, उसमें जो आते हैं वो आते हैं आपके थायोपेंटोन, मिथोएक्सीटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट एंड ड्रोपेरिडोल। तो ये सब हैं जो आपके इंड्यूसिंग एजेंट में आते हैं। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन फॉर जनरल एनेस्थेटिक्स जो आपके एज एनेस्थीसिया कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड जो आपका सिलेबस में है, थायोपेंटल सोडियम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका ये क्या है 1 2 3 4 5 6 मेंबर जो है ये रिंग है। ठीक है, इसमें क्या है सेकंड पोजीशन पे आपका सोडियम एंड सल्फर लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं कार्बन के साथ। ठीक है, 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप हैं, बाकी जितने भी आपके 2 4 5 6 इन पे आपके कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका 4 और 6 पोजीशन है उसमें क्या है 2 ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड है ना, 2 और
फिफ्थ पोजीशन पे जो है आपका C2H5 एंड 1 2 3 4 कार्बन चेन है, और उसके साथ एक फर्स्ट पोजीशन पे जो है मिथाइल ग्रुप अटैच है। मिथाइल ग्रुप कैसे, क्योंकि कार्बन है तो मिथ, और एक हाइड्रोजन कम है तो मिथाइल आई लगता है। ठीक है, तो अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नंबरिंग आपकी नाइट्रोजन से स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपाउंड में 2 हेट्रो एटम्स हैं, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हेट्रो एटम से। ठीक है, तो नंबरिंग है जो 1 है वो NH से स्टार्ट है, और सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है, सोडियम एंड सल्फर ऐड है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन वो है, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे आपका क्या है, एक C2H5 C2 2 कार्बन है तो इथ, और इथ के लिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन कम है। ठीक है, आई लगता है, YL लगता है तो इथाइल हो जाएगा। ठीक है, और उसी फिफ्थ पोजीशन पे ही जो है आपका 4 कार्बन चेन अटैच्ड है विद 1 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो हम जो है इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अब इसमें क्या है, सोडियम अटैच्ड है तो सोडियम आएगा सबसे पहले, देन उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, C2H5 को क्या नाम दिया, इथाइल, है ना, नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो इथाइल। अब क्या है आपका, इसमें जो ई है वो आपका कैपिटल आता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट है वो कैपिटल आता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे ही क्या है, अगर हम CH CH2 CH3 की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट है ना, और एक हाइड्रोजन कम है तो आई लगता है। ठीक है, सब प्रीफिक्स में, तो 1 अगर हम इसमें नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 पोजीशन पे क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो फिफ्थ पोजीशन पे आपका क्या है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, है ना। फिर सेकंड पोजीशन पे आइए, सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका, क्या लगा है, सल्फर ग्रुप लगा है, सल्फर को क्या बोलते हैं, थायो। अब जो ये रिंग है आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, अगर मैंने आपको आपने अपने नोट्स देखे हों तो उसमें क्या है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बार्बिचुरेट, है ना, तो ये बार्बिचुरेट है। ठीक है, तो लास्ट में आ जाएगा बार्बिचुरेट। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया इजी लैंग्वेज में, सोडियम 5 इथाइल 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल 2 थायो बार्बिचुरेट। ठीक है, तो ये इसका IPSC नेमिंग हो गई है। सेकंड है इसमें कि ये क्या है, येलोइश वाइट कलर का पाउडर है ना, हाइग्रोस्कोपिक नेचर में है, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो फ्रीली है, किसमें, वाटर में। नेक्स्ट है इसमें यूजेस, जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो चीज़ें उसमें मेंशन्ड है वही आपके एग्ज़ाम में भी आएगी, सो इसलिए वही चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो जो इसका यूजेस है, आपको पता है कि ये क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एनेस्थीसिया कॉज करेगा, सिंपल, तो इसकी कैटेगरी क्या होगी, एनेस्थेटिक। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होगा, thiopentol sodium is administered intravenously for the induction of anesthesia and for hypnosis। तो ये thiopentol क्या करता है, हिप्नोसिस कॉज करता है। ठीक है, और ये क्या है, एज अ एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया को कॉज करने के लिए। किस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि किस पोजीशन में दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका है IV। ठीक है, नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में क्या आ सकता है, जो आपका थायोपेंटल सोडियम है ये कफिंग कर सकता है, स्नीजिंग, लैरिंजियल स्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में क्या है, जो सॉल्यूशंस होते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं अगर हम उसको छोड़ दें, स्टैंडिंग पोजीशन पे छोड़ दें तो वो क्या है, डिकम्पोजेज हो जाएंगे, और अगर हम थायोपेंटल सोडियम के सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसकी स्टोरेज कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में जो है इसको रखेंगे, और लाइट से प्रोटेक्ट करके हम इसको जो है स्टोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशंस। अब फॉर्मुलेशन यानी कि मार्केट में किस फॉर्मुलेशन में ये अवेलेबल है, तो थायोपेंटल सोडियम जो है एज अ इंजेक्शन आता है, IV इंजेक्शन आता है। ठीक है, एंड पाउडर फॉर्म में आता है, जो इंजेक्शन में ही यूज़ किया जाता है, पाउडर फॉर इंजेक्शन
जो है फॉर्मुलेशंस, 2 फॉर्मुलेशंस आती हैं इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें ब्रांड नेम, किस ब्रांड नेम से ये कंपाउंड आता है, थायोवेल, 1000, एनेस्थेल, पेंटोन एंड पेंटोथल। तो ये जो इसके ब्रांड नेम्स हैं, इस नाम से ये जो है मार्केट में आता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो है कंपाउंड को लिखना है और इसी टाइप से आपको ये कंपाउंड, अगर फॉर्मुलेशन की बात करें तो फॉर्मुलेशन वो चीज़ होती है जिस फॉर्मुलेशन से मार्केट में आ रहा है, यानी कि फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट जो है आपका क्या है, ये कंपाउंड किस फॉर्मुलेशन में आ रहा है। फॉर्मुलेशंस क्या होती हैं कि हमने किस फार्मूला से उसको बनाया है, पाउडर फार्मूला से बनाया है, लिक्विड से सिरप से बनाया है, इंजेक्शन के लिए बनाया है, तो वो हमारी फॉर्मुलेशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि फॉर्मुलेशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो ये है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देख रहे हैं 6 मेंबर रिंग है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक है, ये हमारी मेन रिंग है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन हम देंगे कार्बन को, कार्बन और ऑक्सीजन को, यानी कि यहाँ पे क्या बना रहा है, कीटोन, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे जो है 2 चीज़ें अटैच्ड हैं इसमें, NHCH3 और एक फिनाइल ग्रुप है, यानी कि एक बेंजीन अटैच्ड है जिसके सेकंड नंबर पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, यानी, ठीक है। अब अगर हम इसकी जो आपका ये कंपाउंड रिंग है, बेंजीन रिंग, अगर हम इसका नंबरिंग करें तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से अटैचमेंट हुई है तो यहाँ 1 होगा, और ये जो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 2 होगा, है ना। तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है। तो अब अगर हम इसमें बात करें लाइक टू, अगर अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर, तो आपका जो वहाँ से अटैच्ड होता है वहाँ कोई नाम नहीं होता, सेकंड नंबर पे जब आता है तो वो ऑर्थो हो जाता है, थर्ड पोजीशन मेटा होती है एंड फोर्थ पोजीशन आपकी पैरा होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपकी बेंजीन रिंग है इसमें ऑर्थो पोजीशन पे जो है क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, 2 सेकेंड पोजीशन, ये आपका साइक्लिक केटामाइन का जो साइक्लिक जो 6 मेंबर रिंग है उसमें सेकेंड पोजीशन पे आपका क्या अटैच्ड है, 2। तो सेकेंड पोजीशन पे है तो 2 आएगा, ठीक है। ऑर्थो, ऑर्थो के लिए ओ, स्मॉल ओ डिनोट होता है ऑर्थो क्लोरोफिनाइल। अब क्या है, बेंजीन रिंग तो है बट हम जो अगर ये प्रीफिक्स में बात करें तो ये एज अ फिनाइल ग्रुप होता है C6H5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये एज अ फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओ ऑर्थो क्लोरोफिनाइल। अब सेकंड पोजीशन पे ही आपका क्या है, NH और CH3, तो इसके लिए मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो, ठीक है। फिर साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन कैसे, साइक्लिक है, 6 मेंबर्ड है, तो 6 कार्बन के लिए आपका हेक्सेन, हेक्स होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। अब क्या है, 1 पोजीशन पे कार्बन ने जो है ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जो है बॉन्डिंग की है ना, तो ये नोन। कीटोन हो गया है, कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ओन लिखा जाता है, तो इसलिए हेक्सेनोन, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो क्या हो गया, नेम क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में ऑर्थोक्लोरोफिनाइल 2 मिथाइल अमीनो साइक्लोहेक्सेनोन। अब ये हाइड्रोक्लोराइड साल्ट बना रहा है तो हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में ये जो है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन मिलता, सॉरी कंपाउंड मिलता है हमें, और जो कि वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है हेडिंग यूजेस, तो ये क्या है, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, स्लोअर एक्टिंग है ना, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है, तो ये एज अ यूज़ होता है आपका एनेस्थीसिया के लिए, डायग्नोस्टिक एंड शॉर्ट सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए। स्लोअर एक्टिंग है तो शॉर्ट सर्जिकल ऑपरेशन और डायग्नोस्टिक के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट है इसमें स्टोरेज कंडीशन, तो जो स्टोरेज कंडीशन है इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स,
ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स में जो है इनको स्टोर करके रखा जाता है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये IV इंजेक्शन और IM इंजेक्शन फॉर्मुलेशन में आता है एंड पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम्स में इसका जो फर्स्ट है वो है केटलार एंड एनिकेट। तो ये दो ब्रांड नेम्स जो मेनली पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं वो इसमें लिखने हैं। अगर आप सर्च कर सकते हो तो और इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो आपको पॉपुलर ब्रांड नेम्स मिलते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें प्रोपोफोल। प्रोपोफोल का स्ट्रक्चर इसमें दिया है, सिंपल बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग की फर्स्ट पोजीशनिंग पे OH ग्रुप लगा है जिसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप, है ना। OH ग्रुप क्या डिनोट करता है, अल्कोहलिक नेचर, ठीक है। सेकेंड और सिक्स पोजीशन पे दो सेम टाइप के इसमें अटैचमेंट है, सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है 1 2 3 3 कार्बन की है ना। देखो 1 ये जो आपके बने हुए हैं ये आपका कार्बन डिनोट करता है, ये 1 कार्बन है, ये भी कार्बन है एंड ये भी कार्बन है, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा CH3 CH3, है ना। और यहाँ पे भी आपका आएगा CH। तो दोनों साइड में क्या है CH, यहाँ पे CH3 CH3, है ना। यहाँ पे भी CH CH3 एंड CH3। तो आपका सेकेंड और सिक्स पोजीशन पे क्या है, दोनों सेम टाइप के हैं तो क्या होगा 2,6 डाई, दोनों सेम है तो डाई दो होंगे ना, दो के लिए डाई यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है प्रोपेन टू ऑयल। प्रोपेन टू ऑयल कैसे 1 2 3 या 1 2 3, है ना। अगर हम चेन की बात करें, नंबरिंग कैसे होती है कार्बन की, कार्बन टू कार्बन होती है ना। तो ये 1 2 3 हो गया, तो सेकंड पोजीशन जो है वो 2 से अटैच्ड है, 2 से अटैच्ड है तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन कम है, आइल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्रोपेन टू आइल फिनॉल। फिनॉल किसके लिए, ये जो आपका ये मीन है ये है आपका फिनॉल, ठीक है। तो इसका जो नॉमिन है नेमिंग है वो है 2,6 डाई प्रोपेन टू आइल फिनॉल, ठीक है। अब इसका जो यूजेस हैं वो क्या है, एज अ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट जो है ये यूज़ किया जाता है ना। आपने पहले भी पढ़ा था कि जो है प्रोपोफोल को IV के एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जाता है इनहेल एनेस्थेटिक देने से पहले। तो ये क्या करता है सेडेशन और हिप्नोसिस जो इफ़ेक्ट है वो शो करता है, ठीक है। If we discuss about the storage conditions, so the drug is stored in a well closed containers and the formulations as इंजेक्शन फॉर्म में आता है, IV इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। एंड ब्रांड नेम्स इसके होते हैं डिप्रीवैन एंड सेलोफोल, और भी हैं, आप सर्च करके इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो यू शुड read this, write this and learn these compounds for your exam. And the last, I should thank you for listening.